गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी का क्लास 3 में हिंदी व्याकरण विषय पर स्वागत है। आज हम लोग पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। बच्चों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। माँ, बहुत भूख लगी है, पहले हाथ मुँह धो लो, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। ऊपर दिए गए चित्रों में माँ और बच्चा बोलकर अपने मन की बात प्रकट कर रहे हैं और सुनकर एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। बच्चों, इन चित्रों में माँ और बच्चा बोलकर अपने मन की बात प्रकट कर रहे हैं और सुनकर एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। भाषा की परिभाषा। भाषा वह माध्यम या साधन है जिनके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या समझते हैं। भाषा के कई प्रकार हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, मराठी आदि। बालिका पत्र लिख रही है। लिखकर। भाई पत्र पढ़ रहा है। पढ़कर। बालिका पत्र लिखकर अपने मन की बात प्रकट कर रही है और उसका भाई पत्र पढ़कर बालिका के मन की बात समझ रहा है। इस चित्र में बालिका पत्र लिखकर अपने मन की बात प्रकट कर रही है और उसका भाई पत्र पढ़कर बालिका के मन की बात समझ रहा है। भाषा के प्रकार। भाषा के 2 प्रकार होते हैं। पहला है मौखिक या कथित भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। पहला है मौखिक या कथित भाषा। जब हम बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह मौखिक या कथित भाषा कहलाती है। भाषा सीखने की विधिवत शुरुआत सुनकर और बोलकर की जाती है। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। भारत में बोले जाने वाले विभिन्न भाषाएं। राज्यों का नाम है बोली जाने वाली भाषाएं। इन राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं हैं पंजाब का पंजाबी, बंगाल का बंगाली, गुजरात का गुजराती, तमिलनाडु का तमिल, बिहार का हिंदी, उत्तर प्रदेश का हिंदी। राष्ट्रीय भाषा की परिभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है तो वह राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। भारत में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थान दिया गया है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बच्चों, भारत में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थान दिया गया है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिखित भाषा का आधार लिपि होती है। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग प्रकार के वर्णों का प्रयोग किया जाता है। भाषा को लिखने के इसी ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। भाषा, लिपि, उदाहरण। ये भाषाएं हैं, भाषा का लिपि है। हिंदी, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, बांग्ला, बंगाली, पंजाबी, गुरुमुखी, उर्दू, फारसी। उदाहरण है मेरा भारत महान। मेरा भारत महान को अलग अलग प्रकार से लिखा गया है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में मेरा भारत महान को अलग अलग प्रकार से लिखा गया है। लिखने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों का प्रयोग हुआ है। यही वर्ण चिन्ह लिपि कहलाते हैं। व्याकरण की परिभाषा। जिस विद्या के द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे पहला है मेरा भाई मेरा छोटा है, दूसरा है हम बाजार जाऊंगा। ऊपर लिखा हुआ वाक्य अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य नीचे लिखा हुआ है। पहला है मेरा भाई मुझसे छोटा है, दूसरा है मैं बाजार जाऊंगा। बच्चों, ऊपर जो वाक्य लिखा हुआ है ये अशुद्ध वाक्य है और उसी को यहाँ
जो लिखा हुआ ये शुद्ध वाक्य है। किसी भाषा के 3 मूल आधार हैं। पहला है वर्ण या अक्षर, दूसरा है शब्द, तीसरा है वाक्य। पहला है वर्ण या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। जिन ध्वनि संकेतों से भाषा का निर्माण होता है उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं, जैसे आ, का, प, स, ह अक्षर आदि, ये अक्षर हैं। दूसरा है शब्द। 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर शब्द की रचना करते हैं। हर शब्द का कोई अर्थ होता है, जैसे भवन, अन्न, पुस्तक, आग, ये शब्द हैं। तीसरा है वाक्य। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को जिससे पूरा अर्थ समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पानी पीता हूँ, राधा घर जाती है, ये वाक्य है। याद रखें, भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। किसी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। व्याकरण किसी भाषा के शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने और लिखने का नियम है। बच्चों, इसे आप लोग को पढ़ना है और याद करना है। और यह पाठ समाप्त हुआ। थैंक यू।